ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, ऋषिकेश के दिव्य आश्रम में कपिल मुनि अपने शिष्यों के साथ गंगा तट पर बैठे थे। वातावरण में मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी, मंद पवन बह रही थी और आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। शिष्य बोले, गुरुदेव, हमें भादो मास के और गूढ़ रहस्यों को सुनने की तीव्र आकांक्षा है, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। कपिल मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, भादो मास केवल व्रत उपवास का महीना नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल करने और सत्य की ज्योति से आलोकित करने का काल है। आज मैं तुम्हें 2 घटनाएं सुनाऊंगा जो यह सिद्ध करती है कि भक्ति और करुणा ही जीवन का सच्चा धन है। पहली कथा है, एक समय उज्जैन के राजा विक्रम राजसभा में बैठे थे। वे धर्मप्रिय और प्रजा वात्सल्य थे। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण दरबार में आया। उसने कांपते स्वर में कहा, ब्राह्मण राजन, मैं निर्धन हूँ, मेरा परिवार को अन्न नहीं मिलता। मैं कोई धन या उपहार नहीं चाहता, केवल इतना आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे हृदय से प्रभु की भक्ति कभी ना जाए। राजा विक्रम भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, तुमने धन नहीं मांगा, पद नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी। यही सच्चा धन है। मैं आज से प्रण करता हूँ कि मेरी राजसभा में सबसे पहले उसी का स्वागत होगा जो भक्ति मांगेगा, ना कि संपत्ति। उस दिन से उज्जैन नगरी में यह नियम बन गया कि भक्ति को धन से ऊपर रखा जाए। कपिल मुनि बोले, वत्स, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति सबसे बड़ा खजाना है। भादो मास का व्रत इसी भक्ति को स्थिर करता है। दूसरी कथा है, गंगा तट पर एक वृद्ध विधवा रहती थी। उसका नाम था मालती। उसके पास ना तो परिवार था और ना ही कोई सहारा। फिर भी हर दिन वह भादो मास में गंगा को एक दीप जलाती। लोग हंसते और कहते, ग्रामवासी मालती, इस दीपक से तेरा क्या होगा? इससे ना तेरा घर भर जाएगा ना पेट। मालती शांति से उत्तर देती। मालती ने कहा, मैं गंगा माता से समृद्धि नहीं, केवल करुणा मांगती हूँ। दीपक बुझ भी जाए तो मेरी भक्ति कभी ना बुझे। एक रात जब वह दीपक प्रवाहित कर रही थी, गंगा की लहरें से एक सुनहरी डिबिया किनारे आ लगी। उसमें अन्न और वस्त्र थे। गांव वाले दौड़े और बोले, गांव वाले, मालती, यह तो चमत्कार है। तेरी भक्ति ने गंगा माता को प्रसन्न कर दिया। कपिल मुनि ने समझाया, वत्स, ईश्वर की कृपा धन पर नहीं, भावनाओं पर बरसती है। जो सच्चे मन से दीपक अर्पित करता है, उसके जीवन में प्रभु स्वयं प्रकाश भर देते हैं। और उसी समय कपिल मुनि ने हरितालिका तीज का व्रत जो करते हैं उसको भी सुनाया। यह कैसे किया जाता है? जो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा और स्त्रियों के अटूट विश्वास का यह महापर्व सदियों से हिंदू समाज में मान्य है। कहते हैं कि जब स्त्रियां सच्चे मन से हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, तब उन्हें मिलता है अटूट दाम्पत्य सुख, पति का दीर्घायु जीवन और जीवन में सुख समृद्धि का सहयोग। तो आरंभ करते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। इस व्रत की कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को स्मरण कराते हुए कही थी। आइए कथा का विस्तार पूर्वक श्रवण करते हैं। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हें स्मरण है कि पूर्व जन्म में तुमने कैसे घोर तपस्या की थी? पर्वतराज हिमालय की पावन भूमि पर गंगा के तट पर तुमने अपने बाल्यकाल में ही 12 वर्षों तक कठोर तप किया था। तुम अधोमुखी होकर खड़ी थी, अन्न का त्याग किया, सिर्फ पेड़ों के सूखे पत्तों को चबाकर जीवन व्यतीत किया। माँ की हड्डियाँ कंपा देने वाली ठंड में तुमने जल में डूबकर तप किया। बैसाख की झुलसा देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से अपने शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आकाश तले बिना अन्य जल ग्रहण किए तप करती रही। हे गिरजे, तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे। उनका हृदय क्लेश से भर जाता था। वे सोचते, मेरी नन्ही कन्या इतनी कठिन साधना क्यों कर रही है? कहीं इसका शरीर दुर्बल ना हो जाए। इसी बीच एक दिन तुम्हारी तपस्या देखकर तथा हिमालय की व्याकुलता जानकर महर्षि नारद वहाँ पधारे। हिमालय ने उनका सादर स्वागत किया और पूछा, हे मुनिवर, आपके आगमन का क्या कारण है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, भगवान विष्णु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी कन्या ने जो कठोर तप किया है, उससे प्रसन्न होकर वे स्वयं उससे विवाह करना चाहते हैं।
बताइए, क्या आपको यह संयोग स्वीकार है? गिरिराज यह सुनकर गदगद हो उठे। उनके क्लेश दूर हो गए। वे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो स्वयं ब्रह्मा हैं, जगत पालक हैं। हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख समृद्धि से परिपूर्ण घर जाए। लेकिन जब यह समाचार पार्वती जी तक पहुंचा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगी, हाय, मैंने तो अपने मन, वचन और कर्म से केवल और केवल भगवान शिव को ही पति रूप में वरण किया है, फिर यह कैसे धर्म संकट आ गया है? उनकी सखी ने उनकी यह व्यथा देखी और पूछा, सखी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्यों तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है? पार्वती जी ने आश्रुपूरित नेत्रों से उत्तर दिया, सखी, मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से निश्चित कर दिया है, परंतु मेरे मन में, मेरी आत्मा ने तो महादेव को पति रूप में स्वीकार किया है। अब मैं क्या करूं? प्राण त्याग देने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं है। सखी ने धैर्य से कहा, सखी, जीवन का अंत कर देना समाधान नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह अपने मन में स्वीकार किए हुए पति के प्रति एकनिष्ठ रहे। सच्ची आस्था और दृढ़ संकल्प के सामने स्वयं ईश्वर भी झुकते हैं। आओ, मैं तुम्हें एक गुप्त वन में ले चलती हूँ। वहाँ तुम शिव की आराधना करो, तुम्हारी तपस्या अवश्य फल देगी। सखी की बात सुनकर पार्वती जी के मन में आस का दीप जल उठा। वे सखी के साथ घनघोर वन में चली गई। उधर गिरिराज अपनी पुत्री को घर में ना पाकर अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे, हाय, मैं तो भगवान विष्णु से वचनबद्ध हो चुका हूँ। यदि बारात आ गई और कन्या घर पर ना हुई तो कितना बड़ा अपमान होगा। वे चारों ओर खोज करवाने लगे, लेकिन पार्वती जी तो अब सखी के साथ एक गुफा में जाकर शिव की आराधना में लीन हो चुकी थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया का दिन था। उस दिन हस्त नक्षत्र योग भी था। पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। उन्होंने निर्जल उपवास रखा और दिन भर व्रत किया। रात्रि में जागरण किया, भगवान शिव की स्तुति के गीत गाए, मन, वचन और कर्म से महादेव का ध्यान किया। पार्वती जी की तपस्या से भगवान शिव का ध्यान विचलित हो गया। उनका आसन डोलने लगा। वे तत्काल वहां प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वनवांछित वर मांगो। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपको ही पति के रूप में हृदय से वरण किया है। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव ने हर्षपूर्वक कहा, तथास्तु, और कैलाश पर्वत लौट गए। प्रातःकाल पार्वती जी ने अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय गिरिराज भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने पार्वती जी को देखकर आंसुओं से कहा, बेटी, तुमने इतना कठोर तप क्यों किया? मुझे बहुत दुख हुआ। पार्वती जी ने पिता के आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तप में इसलिए लगाया क्योंकि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। यदि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करेंगे तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। मैं आपके साथ तभी लौटूंगी जब आप मुझे शिव से विवाह करने की अनुमति देंगे। गिरिराज ने अंततः सहमति दी और बाद में शास्त्रोक्त विधि से पार्वती जी का विवाह शिव से संपन्न हुआ। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जो व्रत तुमने किया उसी के कारण आज तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। इस व्रत का महात्म्य अद्भुत है। जो भी कन्या या स्त्री इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, हर व्रत तभी सिद्ध होता है जब वह शास्त्रानुसार श्रद्धा और आस्था से किया जाए। हरितालिका तीज का व्रत केवल कथा सुन लेने से ही नहीं, बल्कि उसकी पूजन विधि को पूर्व समर्पण के साथ करने से सिद्ध होता है। अब हम आपको बताएंगे इस व्रत की पूजा विधि, सामग्री और इसके महत्व के बारे में। व्रती स्त्रियां या कन्याएं प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने मन को संयमित और पवित्र करें। व्रत का संकल्प, हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर यह संकल्प करें, मैं आज हरितालिका तीज का व्रत संकल्प पूर्वक करती हूँ। भगवान शिव पार्वती की कृपा से मुझे अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि प्राप्त हो।
निर्जल उपवास। इस व्रत में पूरे दिन और रात भोजन व जल का त्याग करना होता है। यह व्रत अत्यंत कठिन है, परंतु आस्था और भक्ति से यह सरल हो जाता है। इसकी पूजन सामग्री है मिट्टी या बालू से बनाए हुए शिवलिंग, पार्वती जी की प्रतिमा या कलश, बेलपत्र, धतूरा, आक, लाल पीले फूल, फल, मिष्ठान, पान, सुपारी, धूप, दीप, नैवेद्य, गंगाजल, सोने, चांदी या तांबे के बर्तन, चंदन, रोली, अक्षत, सिंदूर, नया वस्त्र और श्रृंगार सामग्री, कथा पाठ हेतु पूजा की थाली। पूजन विधि है शिव पार्वती का आवाहन। व्रती स्त्री पूर्व दिशा की ओर आसन पर बैठकर शिव पार्वती का ध्यान करे। शिवलिंग का निर्माण रेत या मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। यही हरतालिका तीज का मुख्य अंग है। अर्घ्य और अभिषेक। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घृत और शर्करा से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और आक चढ़ाएं। पार्वती जी का पूजन। पार्वती माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र और आभूषण। उन्हें सदा सुहागिनी बनने का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। व्रत कथा श्रवण। हरतालिका तीज की कथा श्रद्धा से सुनना और सुनाना अनिवार्य है। बिना कथा श्रवण के व्रत अधूरा माना जाता है। जागरण। रात्रि में जागरण करें। शिव पार्वती की भक्ति में गीत गाएं, भजन करें। इससे व्रत की पूर्णता होती है। व्रत का नियम। व्रती को दिन भर जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। किसी की निंदा, झूठ, क्रोध या हिंसा से दूर रहना चाहिए। शिव पार्वती के स्मरण में मन को स्थिर करना चाहिए। दूसरे दिन व्रत का पारण। दूसरे दिन प्रातः ब्राह्मण को भोज कराकर उसे दक्षिणा और वस्त्र देकर फिर स्वयं फलाहार करके व्रत का। प्रिय भक्तों, आपने भादो मास की यह पावन कथा का 17वां अध्याय सुना। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथाएं, भजन और आध्यात्मिक प्रसंग आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।